डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6-7 को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 11 को पढ़ते हैं। 8 to 11 में भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको इश्यू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश मिल जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको फॉरफीचर से रिलेटेड मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल टाइप में मिलेगा, एरियर एंड एडवांस से रिलेटेड। तो कैसे हैं क्वेश्चंस? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 8, 9, 10, 11 चार क्वेश्चन बताने के लिए एक ही वीडियो में, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप इजीली समझ जाए। एक एक क्वेश्चन करके समझना जरूरी होता है कि सिंपल वे में हम समझ सकें और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सुमित मशीन लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये जो 5% है वो 100 का 5% है, यानी कि कितने रुपीज़ है? 5 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ होगा? ये 5 रुपीज़ होगा, ध्यान में रखना। द शेयर्स वर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में कितने रुपए मांगा गया है? दैट इज 25। और अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा गया है? 50। उसका मतलब ये हो गया 45 + 5, क्योंकि जो प्रीमियम है नहीं बोला जाता है तो उसकी एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं। और उसके बाद है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये कितना रुपए है? 30। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग 3 कॉल में पैसा पूरा मांग लिया जा रहा है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल 400 शेयर्स। फाइनल कॉल का 400 शेयर्स का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव होना चाहिए था? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस वन 15 लाख। इसमें से 400 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है, 400 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस वन 12,000। एक्चुअली में कितना रिसीव होगा? ये हो गया 8 8 4 1, 14,88,000, राइट। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करने के लिए कहा गया है? जनरल एंट्री, यू हैव टू पास जनरल एंट्री एंड आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। दो चीज़, पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में कितने रुपीज़ है? 25, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। इसका मतलब होता है 25 पंजे 125, 12,50,000 रुपये हमें एप्लीकेशन में मिलेगा। तो 12 लाख एप्लीकेशन मनी पहले आ जाता है, और पहली एंट्री जो होता है बैंक की होती है। तो फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं, दिस वन फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस वन 12,50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये होने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की भी सिंपल एंट्री होती है, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो गया 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमसे कैश बुक बनाने के लिए कहा जा रहा था, तो हम ये वाली एंट्री नहीं कर रहे थे, केवल और केवल ड्यू की एंट्री कर रहे थे ट्रांसफ़र करने की। यहाँ पर सारी एंट्री आपकी होनी है। तो ये हो गई एप्लीकेशन की पूरी एंट्री। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए? 50,000, और 5% का प्रीमियम है, तो 100 का 5% होता है 5, इसका मतलब 45 शेयर कैपिटल का और 5 सिक्योरिटी प्रीमियम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 0,0,0,0। ठीक है, ये हो गया 5 पंजे 25, 5 तो 22, यानी कि 22,50,000 हो जाएगा शेयर कैपिटल का। और बचा अमाउंट कितना होता है? 5 पंजे 25, 125, सॉरी 5 में 250, यानी कि 2,50,000 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, 2,50,000, राइट। अब इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 22,50,000। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम इसकी प्रीमियम की एंट्री करेंगे,
टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट, ये हो जाएगा 2,50,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, दिस वन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। यहाँ पर रिसीव में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे। दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख पूरा रिसीव हो रहा है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपए था, 30 रुपीज़। ठीक है, मैं ज़रा बुक ले लेता हूँ अपने हाथ में, ये सब 30 रुपीज़, यस। तो 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो 30 मल्टीप्लाई फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 लाख। अब इसमें से एरियर है, एरियर का मतलब पैसा नहीं दिया। 400 शेयर्स थे एक बंदे के पास, उसने अपना पैसा नहीं दिया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज़ 12,000 माइनस करेंगे, कितना रिसीव होगा 14,88,000, राइट। सबसे पहले ड्यू कर लो, ड्यू तो पूरा अमाउंट होगा 15 लाख, तो ड्यू करने की एंट्री होंगे दैट इज़ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट इज़ 15 लाख, ओके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हेयर इज़ 15 लाख, राइट। इतना होने के बाद अमाउंट रिसीविंग की एंट्री करेंगे। दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, हेयर इज़ 14,88,000। आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री करो, आपकी मर्जी है, ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट। हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं की है, बस वर्किंग नोट में हमने माइनस करके शो कर दिया। आपको वर्किंग नोट यहाँ पर पूरा क्लियर करके शो करना हुआ। इतना होने के बाद अब आपसे कहा गया है यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ करेंगे, बनाएंगे ये दिस वन, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, इसके जस्ट यहाँ पर बगल में बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट ये हो गया, मतलब ये कैलकुलेशन है। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लगते हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है इसका दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहला आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला बनता है शेयर कैपिटल। और क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाता है रिज़र्व एंड सरप्लस में, रिज़र्व एंड सरप्लस में, ये हो गया। इसके जस्ट यहाँ पर हम कर लेंगे इसका टोटल जो भी अमाउंट आएगा। इसके जस्ट नीचे सेकंड हम लिखेंगे क्या चीज़, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला आता है हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स कोई वैल्यू नहीं है नॉन करेंट एसेट्स की, लेकिन हमारे पास कैश जरूर आ रहा है, कैश का टोटल करेंगे दैट इज़ करेंट एसेट्स में। जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा इसी को ध्यान में रखेंगे आप, इस तरह से बनाएंगे दैट इज़ करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। और यहाँ कर लेंगे इसका टोटल। अब कितना कितना अमाउंट आएगा उस वो पता चलेगा हमें नोट्स टू अकाउंट में। चलिए नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहला आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। क्या यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद हम कैलकुलेट लिखते हैं इशूड कैपिटल, कितना लिखेंगे, इशूड कैपिटल। और इशू कितना किया था, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100
दैट मीन्स कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 50 लाख। इसके भी एंट्री नहीं करते, खाली लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया पूरा यहाँ पर 50,000 एट द रेट ऑफ 100, लेकिन इसको वहाँ ना लिख के हम यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं इसमें से 400 वाले ने अपना पैसा नहीं दिया, जिसको बोलते हैं कॉस्ट इन एरियर, और यहाँ से माइनस कर देंगे लेल्स कॉस्ट इन एरियर। ये आपको पूरी तरीके से प्रॉपर वे में लिखा हुआ होना चाहिए। तो कितना है यहाँ पर 400 एट द रेट, अब कितने का पैसा नहीं दिया 30 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज़ 12,000। माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना पैसा आ रहा है 0,0,0,8894 49,800। ये हो गया शेयर कैपिटल का अमाउंट, और उसको उठा के यहाँ लिख देंगे 49,88,000, राइट। इसमें दूसरा किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, रिजर्व एंड सरप्लस को, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कहाँ पर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है 50,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ कितने रुपये के हिसाब से हैं, दैट इज़ 5 रुपीज़ के हिसाब से 5%। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,50,000। कितना हो जाएगा 2,50,000। यहाँ लिख देंगे 2,50,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे 0,08 8 5 13 11 और 1 12, ये हो गया 5 52,38,000। जो इन दो का टोटल होगा वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा 52,38,000। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बैलेंस शीट के साथ। अगला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हियर इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसका है, परचेज कंसिडरेशन का है। क्या होता है ना, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस में हर काम कैश नहीं हो पाता है। जब हमारे पास शेयर्स होते हैं, हमें पता है हम पब्लिक कंपनी है, हमने बहुत बड़े अमाउंट का कोई एसेट्स वगैरह परचेज़ किया, चाहे लैंड परचेज़ करे, चाहे फर्नीचर परचेज़ करे, चाहे मशीनरी परचेज़ करे, तो कभी कभी कंपनी सोचती है कैश अमाउंट ना दे के काम करते हैं, उनको शेयर कैपिटल देते हैं, उनको शेयर दे देते हैं। शेयर देने से क्या होगा, कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका शेयर कैपिटल बढ़ जा रहा है, ठीक है। ऐसे में उनको जब शेयर दिया जाता है उससे रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे, उस एंट्री की बात कर रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन देखिए कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 6,30,000 का एसेट्स परचेज किया फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड कुमार लिमिटेड से, सॉरी भालू ऑयल लिमिटेड से। कुमार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन। कुमार ने क्या किया, भानु के नाम पे पूरा का पूरा अमाउंट का 6,30,000 रुपये देने के लिए क्या किया, 100 रुपये के शेयर इशू कर दिए। आपसे क्या करना है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड इफ़ द शेयर्स आर इशूड एट पार एंड प्रीमियम। अगर कंपनी ने एट पार इशू किया है तो कौन सी एंट्री करेंगे, एट प्रीमियम किया है तो कैसी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री परचेज़ करने की होती है। किसकी होती है, परचेज़ करने की एंट्री होगी। तो परचेज 6,30,000 हुआ, क्या परचेज़ किया, एसेट्स। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू किससे परचेज़ किया, उसका नाम लिख दीजिए भानु, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका नेम आएगा भानु ऑयल लिमिटेड 6,30,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री के लिए केस दे रखा है एट पार। क्या दे रखा है, एट पार। एट पार का मतलब होता है 100 रुपये का है, 100 रुपये के हिसाब से इशू किया जा रहा है। तो हमारे पास 6,30,000 रुपये पेमेंट के लिए है और हमने इशू किया 100 रुपये के हिसाब से। ये तब होता है जब एट पार हो। इसका मतलब होता है हमने कितना 6,300 शेयर इशू कर दिए उसको। कितने शेयर इशू किए, 6,300 शेयर। तो 6,300 शेयर इशू करने के लिए एंट्री करेंगे और एंट्री यहाँ पर किसके नाम पे इशू हो रही है, यहाँ पर भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30,000 का उसका टोटल अमाउंट था, उसके बराबर में हमने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। कौन सा शेयर इशू कर दिया, देखो फुल्ली पेड कंसिडर व्हाट दैट इज इक्विटी शेयर। लिख दो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नाम पे हमने कैपिटल इशू कर दिया 6,30,000 रुपीज़ की।
अब उसकी क्या मतलब है 6300 का, उसके लिए हम नरेशन लिखेंगे दैट इज 6300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 issued to भानु ऑयल लिमिटेड एज कंसिडरेशन ये हो गया फर्स्ट। अब हमारे पास है केस नंबर सेकेंड एट 20% प्रीमियम। अगर उसी को 20% प्रीमियम पे इशू कर दे तो इसका मतलब होता है हमें पेमेंट करना है 6,30,000। शेयर की कीमत है 100 प्रीमियम के साथ, तो ये प्रीमियम के साथ हो जाएगा 120 रुपये। कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 बचेगा 30, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60, तो इस कितना हो गया 5200। जब प्रीमियम पे इशू होता है नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे में कितने शेयर देंगे 5250। तो यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, पेमेंट जिसको देना है किसको भानु ऑयल, उसको उतना ही फेस वैल्यू होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको 6,30,000 ही मिलना है। जो सिक्योरिटी हो रही है 20 रुपये का प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। कितने के हिसाब से 5250 शेयर के हिसाब से। एंट्री देखिए कैसे करेंगे यहाँ ऐसे, दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल 5250 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयरों के हिसाब से इसके अकाउंट में चला जाएगा 5,25,000 के शेयर्स, और जो बाकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसके नाम पे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के नाम पे। दैट इज अमाउंट कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना रुपये है 20, तो ये हो गया 0 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, 1,05,000 1,05,000। ठीक है, ये होगी दो अलग अलग एंट्री। नरेशन लिखना जरूरी है यहाँ पर 5,250 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, पूरा लिखेंगे यहाँ पर, इशूड टू भानु ऑयल लिमिटेड एज कंसिडरेशन। नरेशन आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना पड़ेगा। नरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ये हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी कंसिडरेशन का ही है और यहाँ पर एक ही केस है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, जब कुछ परचेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है 100% उधार हो जाएगा, कुछ कैश भी दिया जाता है। अगर कुछ कैश दिया जाता है उस केस में एंट्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ 3,20,000 फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। पेमेंट वाज मेड एज 50,000। 3,20,000 का मशीन परचेज किया, 50,000 कैश दे दिया, यानी कि 2,70,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। और जो बचा अमाउंट है विच इशूड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, जो 2,70,000 रुपये बचे उसके लिए 100 रुपये के हिसाब से शेयर इशू कर दिए और फुल्ली पेड एंड इशू प्राइस ऑफ 90। 100 रुपये का फेस वैल्यू को 90 रुपये की वैल्यू पे उसको दिया गया, मतलब 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। नॉर्मली सीबीएसई ने डिस्काउंट वाला पोर्शन हटा दिया गया, लेकिन कंसिडरेशन में मे भी पॉसिबल है डिस्काउंट हो। डिस्काउंट का मतलब होता है जिसकी उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है कंपनी की, कंसिडरेशन में उसकी वैल्यू कम देखा जाता है। तो डिस्काउंट, अब तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, उससे रिलेटेड एंट्री आपको करनी है। तो सबसे पहले परचेस करने की एंट्री करेंगे। तो परचेस क्या किया, मशीन किया, तो मशीन परचेस करने की एंट्री करेंगे, दैट इज मशीन अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू, जितना कैश दिया जा रहा है उतना कैश में एंट्री कर दो। कैश पेमेंट हो रहा है तुरंत 50,000 का, और जो बचा है वो हांडा लिमिटेड के अकाउंट में डाल दो। हांडा लिमिटेड कितने, सॉरी हांडा लिमिटेड नहीं है, हांडा ट्रेडर्स है, दैट इज ट्रेडर्स। ठीक है, कितना बचा, 2,70,000। मशीन परचेस कर ली
और मशीन परचेज करने के बाद उसको 90 रुपये के हिसाब से शेयर इशू किया गया। पेमेंट करना है 2,70,000, एक शेयर है 90 रुपये का, तो इसका मतलब 3000 शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो एंट्री करेंगे हांडा के अकाउंट में, दैट इज़ हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। हांडा ट्रेडर्स को 3000 शेयर मिल रहे हैं, सॉरी उसको पेमेंट मिल रहा है 2,70,000 रुपये का, ठीक है। उसको तो उससे मतलब नहीं है, उसको चाहिए कि मेरे पास जो वैल्यू है पूरा आना चाहिए, उसके नाम पे पूरी वैल्यू है। लेकिन जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट कितना है उसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट। कितना है शेयर्स, 3000 के लिए डिस्काउंट प्राइस कितना है 10। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपये चला जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में। और उसको एक्चुअली में वैल्यू कितना मिल रहा है, कितने वैल्यू का शेयर मिल रहा है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3 लाख रुपीज़ का वैल्यू का उसको शेयर मिल रहा है। तो नरेशन लिखेंगे 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट इशूड टू हांडा ट्रेडर्स, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। एनी डाउट, अगर इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की इस वीडियो की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक बताऊंगा, मैंने ये कहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नमन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 25 फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल। बैलेंस कितना बचा देखो, ऐड कर लो पहले, 25 और 30 55, 55 और 25 दैट इज़ 50, तो बचा कितना 80, 20 रुपये। ऑल मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अनुवा हु होल्डिंग 200 शेयर्स। अनुवा के 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड कॉल्स मनी, ना ही उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। और कुमकिम हु होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द बोथ कॉस्ट। कुमकिम ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर्स, डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिया। भाई फॉरफिट की एंट्री तो मैंने कहाँ समझाया था, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में। आपने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन वगैरह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अनुभा और कुमकुम के शेयर को फॉरफिट कर लिया, आपको कह रहा है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिए, वैसे कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर जनरल एंट्री ईजिली हो सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन पे हमें इशू किया जा रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000, 25 दूनी 50, कितने रुपए, 5 लाख रुपए यहाँ पर आ रहा है, और पूरा का पूरा। फिर आ रहा है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट कितना रुपीज़ है, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज़ कितना अमाउंट है, 6 लाख। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लड़की है, कौन है, अनुभा, उसने अपना 200 शेयरों का पैसा नहीं दिया अनुभा ने। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 30 उसने अपने पेमेंट नहीं के दिया, इसका मतलब 6,000 रुपये इसमें नहीं है। तो कितना पैसा आ रहा है यहाँ पर, दैट इज़ 5,94,000, राइट। फिर है फर्स्ट कॉल, किसका, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट बनता है, दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 20,000 शेयर, तो कितना हो जाएगा ये 5 लाख। यहाँ पर भी अनुभा ने अपने पैसे नहीं दिए, 200 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी कि 5,000 रुपये उसने नहीं दिए। और एक और लड़की है कुमकुम, उसने अपने 100 शेयरों का पैसा नहीं दिया, तो कुमकुम ने अपने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई 25, 2500। इसका मतलब टोटल मिला के 7,500 रुपये नहीं आए, तो कितना पैसे आ रहे हैं, तो 005 यार, इधर यहाँ पर हो गया 2, इधर बचेगा 9, यानी कि 4,92,500 रुपये हमें रिसीव हो रहे हैं, किसमें, दैट इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट में, ठीक है, हो गया। अब बात आ रहे हैं यहाँ पर फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल का कितना रुपये बचा, 20, कितना रुपये आना चाहिए, 20,000 यानी कि 4 लाख रुपये। अब फाइनल कॉल का भी इनका पेमेंट नहीं आया, सेम अनुवार का 200 मल्टीप्लाई बाई 20 4,000 रुपये, और कुमकुम का 100 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 2,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर भी 6,000 रुपये नहीं आया, तो कितना पैसा आएगा, 3,94,000 रुपये। अब जो पैसा नहीं दिया
क्योंकि नहीं दे रहे हैं तो अब फॉरफिट की एंट्री करनी होगी। तो उसकी एंट्री करने के लिए जनरल एंट्री सबसे शुरुआत से करेंगे। जनरल एंट्री कहाँ कैसे करेंगे, वो देखिए सबसे पहले जो एंट्री होती है बैंक की, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि जब बैंक की एंट्री करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 5 लाख रुपए हमें बैंक में रिसीव हो रहा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा ये 5 लाख। इसको तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना हो गया ये 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 5 लाख। ये हमारा शेयर कैपिटल का हो गया। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने के हिसाब से, 30 रुपये के हिसाब से। तो हो जाएगा सेकेंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा 6 लाख ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब रिसीविंग की एंट्री करेंगे। तो रिसीविंग की जब एंट्री करेंगे ध्यान रखना कुछ पैसा यहाँ पर एरियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा एरियर है, अनुभा का 200 शेयर 2 या 6,000 रुपये, 6,000 माइनस कर देंगे 5 लाख। कितना हो जाएगा 94,000। कितना हो जाएगा 5,94,000 राइट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,94,000। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट क्लियर हो जाएगा फिर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल का कितना रुपए 25, तो यहाँ पर 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 यानी कि 5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 5 लाख। ओके हो गया। अब फर्स्ट कॉल रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया, एरियर माइनस करके 4,52,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,92,500 टू सॉरी बैंक की एंट्री करेंगे। थोड़ी एंट्री मैंने उल्टी कर दी यहाँ पर। हियर इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,92,000। फर्स्ट कॉल के होने के बाद फिर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 20 रुपये यानी कि 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 4 लाख रुपए 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिस वन 4 लाख रुपीज़। अब इसको रिसीविंग करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, कितना आ रहा था 3,94,000 रिसीव हो रहा है एरियर माइनस करने के बाद। दिस वन 3,94,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,94,000। ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने की एंट्री क्या बताया था मैंने, दैट इज सबसे पहले करेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट। शेयर कैपिटल कितने शेयर है हमारे पास, दोनों का मिला के 200 और एक 300 शेयर। कितना हो जाएगा 300 शेयर मल्टीप्लाई बाई अमाउंट कितना है 100 यानी कि हम राइट अप कितना करेंगे पूरा 30,000। जहाँ पर जो पैसा नहीं आया टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया था, देखो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ नहीं आया था, तो 6,000 चला जाएगा यहाँ पर जो नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया। शेयर फर्स्ट कॉल का देखो कितना पैसा नहीं आया यहाँ पर 4,92,500 की 7,500 रुपये इसका नहीं आया 7,500। टू शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया, यहाँ पर भी आपका शेयर फाइनल कॉल का 6,000 रुपीज़ नहीं आ रहा है। तो आया कितना, जितना पैसा आया
अनुवा ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है, और कुमकुम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी पैसा आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब कितना पैसा आया वो देखिए, एक बार चेक कर लो। अगर अनुवा के 200 शेयर है, कितने शेयर है, 200 शेयर है, और उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, और एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है 25, यानी कि इसने एप्लीकेशन का कितना रुपये दे दिया 5 रुपये, यानी कि कितना पेमेंट आ गया, जो 25 दूनी 50, 5,000 रुपये। और कुमकुम के 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया अलॉटमेंट का, यानी कि 25 और 30, 55 रुपये पूरे दिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा यहाँ पर, ये 5500, यानी कि 10,500 रुपये आ चुके हैं। तो यहाँ एंट्री कर दो 10,500 रुपये। अब सबको ऐड कर दो, क्या वो 30,000 के बराबर हो रहा है, रीचेक करना जरूरी है। कितना हो गया, 5 और 5 10, 6 7 13, 13 6 19 और 1 20 और 1 30, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये सारी एंट्री आपके सामने। कहीं पर भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, आप अपने कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एनी डाउट, ओके, बाय।